अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, फोर्स एंड द मोशन टू। प्रॉब्लम नंबर 37 है। अब ये सवाल बुनियादी तौर पे 8वें सवाल से ही आगे चल रहा है। 8वें सवाल का सलूशन वैसे मैं लिंक में भी दे दूंगा, नीचे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया। वैसे तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास एक इक्वेशन थी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग दे रही थी, जो 20 किलो के स्टोन पे लग रहा था, जो आपके पास हॉरिजेंटली उससे का एरिया कितना था 0.40 मीटर स्क्वायर, ड्रैग कोफिशिएंट 0.8 था, एयर डेंसिटी 1.21 केजी पर मीटर क्यूब ले लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन 0.8 था। तो अब उसका सवाल, अब अगला उससे अगला हिस्सा क्या है, वो कहता है किलोमीटर पर आवर में बताओ व्हाट विंड स्पीड अलोंग द ग्राउंड नीडेड टू मेंटेन द मोशन वंस इट स्टार्ट मूविंग। तो कम से कम वो हवा कितनी स्पीड वाली हो किलोमीटर पर आवर में कि वो हमेशा चलता ही रहे। बिकॉज द विंड अलोंग द ग्राउंड आर रिटार्डेड बाय ग्राउंड विंड स्पीड रिपोर्टेड स्टॉर्म ऑफन 10 मीटर एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। अब इसके बाद अगला सिचुएशन कर रहा है, वो कहता है विंड स्पीड 2 टाइम हो जाएगी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। फिर कहता है किस वैल्यू के लिए हाई स्पीड विंड इन द स्टॉर्म होगी। तो अभी इससे आगे भी ये सवाल चलेगा। अब जो 8वां नंबर सवाल था उसके में से हमने क्या निकाली थी, फोर्स निकाली थी। तो आपके पास इसी सिचुएशन में आपने कहा था एक्स एक्सिस के गिर्द लगने वाली फोर्स वाई एक्सिस के गिर्द लगने वाली फोर्स से ये आपके पास जो 157 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इस सारी सिचुएशन में 157 न्यूटन की क्या लगेगी, फोर्स लग रही होगी इस 20 केजी के जिस्म पे। और उसमें आपके पास जो 0.80 का ड्रैग थी, और ये सारी अब आपको पता है। अब क्या जनाब, अब हमारी सिचुएशन के मुताबिक अब वो कह रहा है एफ माइनस डी ड्रैग बताओ। अब अज्यूम करना है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, तो ड्रैग हम ले लेंगे 1/2 रो वी टी ए सी। अब यहाँ पे आपके पास एफ बराबर इसके आ जाएगा, नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। वी टी निकाला जा सकता है 2 एफ ओवर रो ए सी। एफ हमने निकाल ली थी 157 है, रो भी पता है, डेंसिटी भी पता है, एरिया भी पता है, कांस्टेंट भी पता है। तो ये 90 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 320 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब सवाल में वो कहता है अगर ये 2 टाइम हो जाए तो इस स्पीड को डबल कर लेते हैं हम। तो ये 6.5 10 रेज़ पर 2 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से यानी 650 किलोमीटर आ जाएगा। 320 है ना, तकरीबन 650 किलोमीटर आ जाएगा अगर हम स्पीड को डबल करते हैं। अब वो कहता है रिजल्ट में कोई रीजनेबल आपके पास नहीं है। टेस्टियो स्ट्रोम के लिए कैटेगरी 5 का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2.6 10 रेज़ पर 2 मीटर पर सेकंड। तो इतना यानी वहां पे वो स्पीड बनेगी नहीं, वहां पे क्या इतनी हाई स्पीड आएगी नहीं कि वो स्टॉर्म बन सके। तो क्योंकि ये थोड़ी स्पीड है, 90 है, ये 260 बन रही है। यानी अगर आपके पास 90 मीटर पर सेकंड और 260 का मुआवजना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है, ये बहुत थोड़ी स्पीड है। तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि ना कि वहां पे स्टॉर्म आ रहा है। तो ये सिचुएशन है इसमें। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।